नमस्कार दोस्तों। फेसबुक पर एक लड़की ने मुझसे दोस्ती की और 50,000 रुपये मांगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को वार्न करना चाहता हूँ, एक तरह से चेतावनी देना चाहता हूँ कि फेसबुक पर कभी किसी से दोस्ती ना करें, क्योंकि फेसबुक पर ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और दोस्त बनने के बाद पैसे का डिमांड करते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, ख़ास करके पुरुष मित्रों से, कि जब भी आपके सामने किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए और अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो बड़ी ही सतर्कता के साथ उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए या मेरे हिसाब से एक्सेप्ट मत कीजिए। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पिछले साल 2022 अप्रैल महीना की बात है। मेरे मोबाइल पर तो वैसे पिछले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे लड़कियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आए जिन्हें मैं नहीं जानता था और मैं सबको एक्सेप्ट करता चला गया, क्योंकि मुझे संख्या बढ़ानी थी, फेसबुक पर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी। तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करता चला गया। वहाँ तक तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे एक बात बहुत साफ साफ समझ में आ रही है कि फेसबुक पर सिर्फ उन्हीं दोस्तों को एक्सेप्ट करें जिन्हें आप या तो जानते हैं या आपके जानने वाले उसको जानते हैं। अदरवाइज जहाँ तक हो सके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। ख़ास करके लड़कियों के बहुत सारे धोखे होते हैं, लड़के भी धोखेबाज होते हैं, उनकी मैं बात करूँगा। लेकिन जीवन में ये 2 धोखा मुझे बहुत ही बुरा लगा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं जिनके इरादे ही होते हैं आपके पैसे लूटना। पिछले साल 2022 के अप्रैल में मेरे पास ऐसे ही एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। किसी अंग्रेज़ लड़की का नाम से था वो। मुझे भी लगा चलो विदेशी दोस्त होगी, बहुत अच्छा लगेगा उससे बात करके। और इस घटना के बाद भी आज भी आया था मैसेज। अब तो व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगा है। व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे नंबर से मैसेज आ रहे हैं जिसमें वो लोग पूछते हैं कि आपको दोस्ती करनी है। जो दुर्घटना मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें मुझसे पैसे मांगे गए थे 50,000 रुपये, उसके बाद से लेकर आज तक कई बार मेरे सामने फ्रेंड रिक्वेस्ट आए लड़कियों के, या हो सकता है वो लड़के हैं जो लड़की बन करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और मैंने आज भी जो रिक्वेस्ट आया था उससे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पिछले साल के अप्रैल महीना में जब मेरे पास वो विदेशी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया तो मैंने सिर्फ ये सोच कर एक्सेप्ट कर लिया, भाई विदेश के लोग कैसे होते हैं ज़रा देखा जाए। क्योंकि जो नंबर था वो यूके का था, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का नंबर था। और नंबर तो चलो सही बता रहा। मैंने ट्रू कॉलर से नंबर भी चेक किया तो वो नंबर यूके का था। मुझे लगा कि चलो भाई विदेशी से दोस्ती करना बड़ा अच्छा रहेगा। फिर सुबह शाम रात दिन उसके पास से मैसेज आने लगे, अभी क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, सो रहे हो कि जग रहे हो, वगैरह वगैरह। ऐसा लगा जैसे मेरा दुनिया का सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है। मैं कई बार मैं अपनी मूर्खता भी एक स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भी लोभ में आ गया था, लालच में आ गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि लड़कियों से दोस्ती बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये सोच करके मैंने कदम बढ़ाया था। और सुबह उठिए तो उसका मैसेज है, दोपहर में उसका मैसेज है, शाम को उसका मैसेज है, रात को उसका मैसेज है। ऐसा लगता था उसको दूसरा कोई काम ही नहीं है मैसेज करने के सिवा। और मैसेज में ये भी सवाल है, खाना खाया कि नहीं, चाय पिया कि नहीं। यार इतना देखभाल, इतना ख्याल तो आदमी की उसकी पत्नी भी नहीं रखती है जितना ख्याल उसने रखा मैसेज पर। मैंने उससे तस्वीर मांगा कि भाई आप देखने में कैसे हैं। उसने अपनी तस्वीर भेजी, सुंदर है, अच्छी बात है। और जब कभी भी मैं उससे तस्वीर मांगता कि इस समय क्या कर रहे हो, वैसी तस्वीरें भेज दिया। और धीरे धीरे मुझे उस पर विश्वास होता चला गया। लगभग 3-4 दिन तक उसने लगातार डे नाइट
मुझे मैसेज किया और मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया। आज जब मैं सुबह ये वीडियो बना रहा था तो मुझसे मेरे बच्चों ने कहा कि जब आप ये वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बेवकूफ़ था और शायद अब भी हूँ, क्योंकि ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मैंने मूर्खता ही की है। लेकिन अगर मेरे अनुभव से मेरे कोई भी दोस्त को नुकसान होने से बचाया जा सकता है तो मैं आप सभी के सामने मूर्ख बनने को तैयार हूँ। हाँ, मैंने ये मूर्खता की थी कि मैंने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि बचपन से लेकर के आज तक मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा कोई भी दोस्त, खास करके बॉयफ्रेंड्स, मेरे साथी पैसे के लालची नहीं थे। मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जिससे मुझसे कभी पैसा चाहा हो, और पैसा कभी मेरे पास था भी नहीं। दूसरी तरफ बचपन से आज तक जितने भी लड़कियां मेरे जीवन में आई, उनमें से पैसे का लालच किसी में भी नहीं था। मैं सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हाँ, जीवन में कई दोस्त ऐसे आए, बहुत सारी गर्लफ्रेंड जीवन में ऐसे आई, पैसे की लालची उनमें से कोई भी नहीं थी। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात आपको शायद 1 मिनट में समझ में नहीं आए। फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी हायर रिलेशनशिप। दोस्ती बहुत ही ऊंची रिलेशनशिप है। इसे आप अभी 1 मिनट में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक दिन आप समझ पाएंगे। दोस्ती बहुत महान चीज़ है। दोस्ती में कोई बुराई नहीं है। बस हो सके तो दोस्ती में पैसे का स्वार्थ न हो, या हो सके तो दोस्ती में किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। देन इट इज़ द ब्यूटीफुल रिलेशंस। और ये रिलेशन है भी नहीं, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो बंधन होता है, एक तरह का बर्डन होता है, बोझ भी होता है। लेकिन दोस्ती वो कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, बहुत ही महान रिलेशन है। खैर, जब इस लड़की ने 1 सप्ताह तक लगातार मुझे मैसेज किया, फिर उसने कहा कि मैं इंडिया आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप आकर मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करें। क्या बात है। मैं तो बिल्कुल प्लान करने लगा कि कैसे दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे, उसको रिसीव करेंगे। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर भी आऊँगी। तो मुझे लगा कि चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है, एक विदेशी लड़की मेरे घर पर आएगी, मैं उसको दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव करूँगा, फिर उसको यहाँ लाऊँगा और वगैरह वगैरह। मैं बहुत तरह के अच्छे अच्छे सपने देखने लगा कि भाई मेरा विदेशी दोस्त आने वाली है। फिर उसने अपना एक डेट बताया कि मैं इतना तारीख को इंडिया आ रही हूँ। मैंने 1-2 लोगों को बताया भी कि मेरी एक विदेशी दोस्त आ रही है इंडिया, उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी जाना है। यानी मेरे मूर्खता की हद हो गई। जीवन का मुझे कोई अनुभव नहीं था। इंडियन दोस्तों का तो एक्सपीरियंस था, विदेशियों का एक्सपीरियंस नहीं था। भारत में मेरे जीवन में जितनी भी लड़कियां मेरी दोस्त बनकर आई, वो सभी देखा जाए तो बहन के समान है मेरे लिए, माता के समान है। समान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप अपने दोस्त को बहन समान नहीं समझ सकते हैं तो फिर समझिए उसमें वासना आ गई। और अगर दोस्ती में वासना आ गई तो कोई भी दोस्त आपको देख करके आपको बोझ ही समझेगी। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। इसलिए जीवन में कुल जोड़ घटाकर मैं देखता हूँ 3 से अधिक मेरे दोस्त नहीं हैं, गर्लफ्रेंड्स। पूरे जीवन में मेरे 3 ही गर्लफ्रेंड्स हैं, जो आज मैं कह सकता हूँ मेरे लिए बहन के समान हैं। अदरवाइज दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। यदि दोस्त बहन के समान नहीं हो तो वो दोस्त नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्ती में वासना बहुत जल्दी उबा देता है और वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। खैर, फ्रेंडशिप के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आज से लेकर के जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित हूँ, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर द न्यू फ्रेंडशिप। मैं नई दोस्ती के लिए हमेशा तैयार हूँ और तैयार रहूँगा, क्योंकि जीवन में और दुनिया में खूबसूरत लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। 700 करोड़ लोग दुनिया में हैं, डेफिनेटली करोड़ लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर वो मेरे जीवन में दोस्त बनकर आते हैं तो मेरे हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं फिर भी कहता हूँ, दुनिया में अगर फ्रॉड लोग हैं, पैसे लूटने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। अभी इस वीडियो बनाने से 10 मिनट पहले
मैं अपने एक दोस्त के साथ एक दूसरे दोस्त के घर गया था और उन दोनों दोस्त के साथ हम लोगों ने लगभग 1 घंटा, संडे का दिन था, 1 घंटा हम लोगों ने साथ में बिताया। कितनी बार क्या हल्का हल्का नाश्ता लिया, चाय पिया, जूस पिया, माजा वगैरह था। प्यारे दोस्तों, दोस्त ही जीवन का रंग है। जितने भी मेरे जीवन में दोस्त हैं, कुछ तो लोग होते हैं जिनको सिर्फ काम निकालने से मतलब है, तो जो लोग काम निकालने से मतलब रखते हैं मैं उन्हें दोस्त नहीं मानता हूँ। अगर मेरा किसी से कुछ बिजनेस रिलेशन है या उनका मुझसे कुछ बिजनेस टर्म है, उन्हें मैं दोस्त नहीं मानता हूँ, वो दोस्ती है भी नहीं। दोस्ती वही है जिसमें पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। मेरे जीवन में 50 दोस्त हुए, उनमें से 3 दोस्त आज भी बचे हुए हैं दोस्त की तरह। बाकी 47 को गुड बाय। बाकी 47 को हमसे कोई मतलब नहीं है और हमको उनसे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो 3 दोस्त जीवन में बच गए हैं, अनमोल हैं, हीरा हैं और दोस्तों के लिए मेरे जीवन में बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है। दोस्ती में कहीं भी पैसा का लेन देन आता ही नहीं है। अगर जीवन में कभी अप्स डाउन्स हुए तो उसके लिए दोस्त हमेशा तैयार रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मुझे 2-4-5 दिनों के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए दोस्त हमेशा तैयार है। मेरा एक दोस्त कहता है, आज से 15 साल पहले से लेकर के आज तक, आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े आप रात को 2 बजे ही फ़ोन कीजिए, हम पैसा लेकर आ जाएंगे। लेकिन 15-20 सालों में मैंने उससे शायद ही कभी 1000-2000 रुपये लिए होंगे और पैसा आने पर वापस कर दिए होंगे। प्यारे दोस्तों, दोस्ती में पैसे को मत आने दीजिएगा। और अगर जीवन में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए या मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पैसे का लालच दोस्ती को ख़त्म करता है। आज मेरे जीवन में सिर्फ 3 ही दोस्त हैं और बाकी सबको मैं दोस्त मानता भी नहीं। और इन तीनों दोस्तों से मेरा पैसे का कोई लेना देना नहीं है। ज़रूरत पड़ती है तो मांग लेंगे, पैसे होंगे तो वापस कर देंगे, दैट्स ऑल। ये जो लड़की जो फेसबुक में दोस्ती करके मुझसे एयरपोर्ट की बात किया उसने कि मैं इतने तारीख को इंडिया आ रही हूँ और हम बिल्कुल तैयार थे, और कल सुबह की बात कर रही थी कि मैं अगले दिन सुबह दिल्ली पहुँच जाऊँगी। उसके बाद उसने मुझे रात को मैसेज किया कि मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है, मेरा जो पैसा है वो पाउंड में है और समथिंग यही होना चाहिए, और मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है। मैं जब इंडिया में आऊँगी तो इंडियन करेंसी मेरे पास होना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपये इस समय मेरे अकाउंट में डाल दो। मैं इंडिया आते ही तुमको अपने पैसा को कन्वर्ट करके दे दूँगी। मुझे भी ये बात उस समय भी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है, मैं जब आऊँगी तो तुमको शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए भी पैसा दूँगी और मुझे 50,000 रुपया इंडियन करेंसी दे दो ताकि मैं इंडिया में अपना खर्च चला सकूं और वहाँ मैं पैसे इंडियन करेंसी में चेंज करके तुमको पैसे दे दूँगी। यानी उस लड़की ने मुझसे 50,000 रुपये का डिमांड किया और कहा कि आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। प्यारे दोस्तों, मैंने उससे जवाब दिया बहुत ही सीरियसली कि मेरे शेयर मार्केट में 30,000 रुपये हैं, मैं उसको शेयर को बेच करके 2-3 दिन में दे सकता हूँ 20-30,000 रुपया। उसने कहा नहीं, मुझे आज ही चाहिए और 50,000 रुपये चाहिए। फिर मैंने कहा कि भाई इसका तो इंतजाम अभी नहीं हो पाएगा 50,000 रुपये का। फिर उसने बार बार मैसेज किया, क्या हुआ पैसा अभी तक आया नहीं, क्या हुआ पैसा अभी तक आया नहीं। इंग्लिश में इस तरह से वो मैसेज करती रही और पैसा मेरे अकाउंट में वाकई था भी नहीं। पैसे जो थे वो शेयर मार्केट के अकाउंट में थे और उसको पैसा चाहिए था अगला दिन सुबह तक। मैंने अपनी बात अपनी बेटी को बताई, अपने बेटे को बताई और किसी को नहीं। भाई को तो बहुत बाद में बताया था मैंने बेटा बेटी को बताया कि एक लड़की है जो 6 दिन से इस तरह से दोस्ती कर रही थी, आज वो 50,000 रुपये मांग रही है और कल सुबह तक उसको पैसे चाहिए। मेरे बेटी ने कहा कि इसको गुड बाय कीजिए, फ़ोन ब्लॉक कीजिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसका फिर कोई फ़ोन नहीं आ पाता था, कोई मैसेज नहीं आ पाता था। लेकिन उसका एक ट्रिक मुझे अच्छा लगा। उसने कहा था कि वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, फ़ोन कॉल आता था। और उसने ये भी कहा था कि व्हाट्सएप में जो कॉल होता है, कौन सा फ़ोन कॉल आता था, यही वाला,
व्हाट्सएप में जो फ़ोन कॉल आता है, बोला सिर्फ उस पर ही बात कर सकते हो, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तब मुझे बुद्धि नहीं थी कि बात क्या है। प्यारे दोस्तों, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा कि वो कौन है। उसका यही कहना था कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप में जो कॉल है सिर्फ उससे कर सकते हो, और शायद नॉर्मल फ़ोन भी वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। मेरे 2 बच्चे, जो शायद मुश्किल से कितना साल की मेरी बेटी रही होगी, 12 साल 13 साल की मेरी बेटी है, 12 साल की, और 16 साल का मेरा बेटा, उन दोनों को अक्ल था, मुझे नहीं था। उन दोनों बच्चों ने उसको ब्लैक लिस्ट में डाला और हमने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया। उस दिन के बाद जाकर फिर मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि इस तरह से मैसेज आया। उसने कहा हमको बहुत मैसेज आता है। आज के वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है दोस्तों, कोई भी लड़की, खासकर मैं बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ, और मैं आप सभी को धन्यवाद दे दूँ एक बार फिर। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे 2075 सब्सक्राइबर्स हैं। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक में आने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट को बिना जाने एक्सेप्ट नहीं करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि ऐसे केस में लड़का ही लड़की बनकर आपको मैसेज करते हैं, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं कि हमसे दोस्ती कीजिए, ये है वो है, बहुत कुछ है। कृपया उनके दोस्ती को स्वीकार न करें, हो सके तो ब्लैक लिस्ट में डालिए। इसके अलावा भी अगर आप उनसे दोस्ती करते हैं, पूरी तरह से सतर्क रहें। जिस दिन भी वो 1 रुपया मांग दे, उसको ब्लैक लिस्ट में डालिए और गुड बाय बोलिए। इसके अलावा जो दूसरा घटना जो है, उसके विषय में मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों को, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, किसी भी सोशल मीडिया माध्यम से दोस्ती करते समय सावधान रहिए, और पैसा मांगते हैं उसको ब्लैक लिस्ट में डालिए और गुड बाय बोलिए। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।